हेलो गाइस, मैं हूं आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मैं व्लॉग एक नया लेकर आई हूं जो ट्रैवल से रिलेटेड है। और आज मेरा जो व्लॉग है वो येलगागिरी ट्रिप पे है। और मैं अभी घर पे हूं और मॉर्निंग में सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं यहाँ से रेडी होकर के निकल रही हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, मिलते हैं आगे। सो गाइस, अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और आप नीचे दिए गए बटन पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरी आगे और भी मोस्ट अमेजिंग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग्स के लिए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मैं येलगागिरी की ट्रिप पे अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और जैसे ही मैं अपने होम यानी बैंगलोर लोकेशन से आप येलगागिरी की ओर जाएंगे, तो ये मेरे कुछ डेज़ का ट्रिप था और ट्रैवल ट्रिप था। तो मैं इसको व्लॉग्स को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड करूँगी। सो ये मेरा फर्स्ट डे का स्टार्टिंग टाइम है। और घर से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हाईवे का रास्ता है और ये बैंगलोर टू तमिलनाडु की ओर है। तो आप इस ट्रिप को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा है और ये पूरा हाईवे से होते हुए जाता है। सो पार्ट 1 में मैं आपको लोकेशन वाइज बताऊंगी। हेलो गाइस, अगेन मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और इस समय मैं तमिलनाडु में हूँ। और मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं येलागिरी ट्रिप के लिए निकल चुकी हूँ और अभी मैं फ़िलहाल अपनी मॉर्निंग टी लेने के लिए निकली हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू है और मैं आगे भी ब्लॉग में आपको शो करती रहूँगी जैसे जैसे मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी। और येलागिरी के जो जितने भी ब्लॉग्स हैं मैं डिफरेंट पार्ट्स में लाऊंगी क्योंकि काफ़ी प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो सारी प्लेसेस मैं आपको लिस्ट के हिसाब से दिखाऊंगी। तब तक आप इस व्यू का मज़ा लीजिए। और ये तमिलनाडु में येलागिरी का हाईवे पड़ता है जो कर्नाटका से हाईवे एक आता है। उसी हाईवे से आते हुए मैं येलागिरी की ओर जा रही हूँ। और तब तक आप इस तमिलनाडु के व्यू का मज़ा लीजिए। और पिछले ब्लॉग में तो वैली पड़ा था, बट हाँ यहाँ पे पूरा ग्रीनरी सीन है। और आपको अगर कर्नाटका से येलागिरी आना हो तो आप हाईवे के थ्रू आराम से आ सकते हैं। वाया 3 आवर्स की जर्नी है। और जैसे जैसे मैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है रास्ते का व्यू, आप देख सकते हैं ये हाईवे के साइड का व्यू है। सो मैं हाईवे से बढ़ रही हूँ और तब तक आप एंजॉय करिए इसको। और व्यू के बाद, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके नहीं निकली थी और मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकली थी। सो ये रही मेरी मॉर्निंग टी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उतरी हूँ। और ये कुछ होममेड टिफ़िन है जो मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करूँगी। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं आगे रास्ते की ओर। हेलो गाइस, मैं अभी रास्ते में हूँ और मैंने जैसे कि बताया अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करके कृष्णागिरी डैम की ओर जा रही हूँ। और रास्ते में ही ये कावेरी नदी पड़ती है। ये डैम जो है कावेरी नदी पे बना हुआ है। सो अभी मैं बस कुछ ही किलोमीटर दूर हूँ कृष्णागिरी डैम से
और इसलिए मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन दिखा रही हूँ। और मैं जितने भी लोकेशंस ब्यूटीफुल ऐड कर सकती हूँ उतने मैं अपने व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। सो आप जो है इस पूरे व्यू को देख सकते हैं। ये पीछे का जो लोकेशन है, यहाँ पे मैं रास्ते में ही हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और आप देख पा रहे होंगे ये पीछे पूरा ग्रीनरी खेत है और एक पीछे पहाड़, और वो जो नदी आपको दिख रही है ये कावेरी नदी है। इसी पे वो डैम बना हुआ है, कावेरी नदी पे। और मैं इस समय तमिलनाडु के डैम की ओर बढ़ रही हूँ। तो डैम कैसा होता है यहाँ पे और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है वो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। और रास्ते में आप तमिलनाडु जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही कलरफुल घर, हाउसेस और रोड वगैरह मिलेगी। कहते हैं ना कि अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप नेचुरल लोकेशंस पे जाइए, तो आप नेचुरल चीज़ें देख पाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं पीछे पूरी खेती हो रखी है इसी कावेरी नदी से पानी लेकर के। तो यहाँ पे ऐसे ही चावलों की और गेहूं की खेती होती है और यहाँ पे अभी फसलें उगाई गई हैं। तो ये पूरा जो लोकेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। और जैसे ही मैं डैम पहुँचूँगी, मिलते हैं डैम पे आप लोगों के साथ। सो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। सो गाइस, ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये आपको कृष्णागिरी डैम से 4 से 5 किलोमीटर पहले पड़ेगा। और आप ये पीछे कावेरी नदी का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा साइलेंट और शांत एरिया चाहिए तो आप थोड़ा सा 5 किलोमीटर रास्ते से पहले उतर के इस व्यू का पूरा मज़ा ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे कितनी हरियाली है। और बेहतर यहाँ पे एक औसम चीज़ ये थी कि ये पूरा बहुत शांत वाइब था।
सो हेलो गाइस, मैं KRPL डैम फाइनली पहुंच चुकी हूं और ये डैम की एंट्री गेट है और डैम का जो प्राइस है एंट्री का वो 5 रुपीज़ है। और चलिए मैं आपको अब डैम का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये आप पूरे डैम का गार्डन देख सकते हैं, ये पूरा गार्डन एरिया है और आपको यहाँ दोनों टाइप की पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी, 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर। सो चलिए चलते हैं डैम की ओर। और ये है आपका डैम का एंट्री गेट, जो पीछे आप कार देख रहे हैं वो बैक साइड में लगी है, ये डैम का एंट्री गेट है। और अभी मैं आपको मेन यहाँ से डैम दिखाती हूँ। सो ये जो आप देख रहे हैं ये डैम का गार्डन है और उस साइड डैम की आगे की तरफ आपको डैम मिलेगा। सो मैं आपको आगे वाटर और डैम की बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ। ये आप गार्डन देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये यहाँ पे आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, बट ये है डैम की एंट्री। तो चलिए चलते हैं डैम के अंदर। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। ये पूरे डैम के गार्डन एरिया है और ये पहाड़ है यहाँ पे। आगे भी मैं आपको डैम का वाटर दिखाऊंगी, सो बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। बोलो बोलो, उसको तो मैं अपना आवाज़ दूँगी। मैं अभी चल रही हूँ डैम की ओर। ये पूरा गार्डन एरिया है। सो गाइस, ये पूरा गार्डन एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। और वो जो वहाँ पे आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं वहाँ पे, वो है मेन डैम पे चढ़ने का रास्ता। सो फ़िलहाल अगर आप डैम की ओर जाएंगे तो आपको पूरा गार्डन पार करके जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ डैम की ओर। और आप यहाँ का पानी देख सकते हैं, ये पूरे यहाँ का खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आकर के बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। तो अगर आप येलागिरी रास्ते पे आएँ तो आप ये KRPL डैम है नेम का। बाकी नेम का डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दे दूँगी कि एक क्या डैम का नेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही चीज़ें बयां कर रही हैं। सो मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ लेके आ सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ लेके आती हूँ। सो जितने भी बैंगलोर में लोग रह रहे हैं या फिर पैन इंडिया भी जिनको डैम को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो वो ये डैम ज़रूर आए घूमने। और ये डैम कावेरी नदी पे बना हुआ है। जैसे कि मैंने काफ़ी पहले व्लॉग में भी बताया था, तमिलनाडु में कावेरी रिवर का एक अपना ही रिलीजन और एक अलग वैल्यू है। तो फिलहाल चलते हैं डैम की ओर।
ये है वो डैम पे चढ़ने का रास्ता। और आप देख रहे हैं यहाँ की पेड़, यहाँ की ब्यूटी एक अलग ही चीज़ बयां करती है। तो येलागिरी लोकेशन पे, यानी कि जब आप बैंगलोर से येलागिरी की ओर जाएंगे तो आपको हाईवे से 10 to 15 किलोमीटर ये पड़ेगा। और आप ये पूरा जो डैम बना हुआ है ये पूरा 2 पहाड़ों के बीच में है। एक पहाड़ तो उस साइड है और एक पहाड़ बैक साइड है। और ये पूरा गार्डन जब आप पार करेंगे तभी आप डैम की ओर पहुंच पाएंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप मेरे बैक साइड से ऐसा व्यू देख सकते हैं। ये पूरा पीछे से लेकर के आगे तक का पूरा व्यू है। सो मोस्टली ये ज़्यादा लोकेशन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डांस शूट किए हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है बट मैं जितना एफर्ट डाल सकती थी वो मैंने एफर्ट डाला है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आपके माइंड में आए आप अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तो चलिए चलते हैं अब नीचे की ओर। मैं आपको इस डैम के बारे में कुछ नॉलेज दे देती हूँ। इसका नाम वैसे इन शॉर्ट हम कृष्णागिरी डैम बोलते हैं और ये तमिलनाडु के कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसका ऑफिशियल नेम है कृष्णागिरी रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट डैम, जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में है। और ये आपकी कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये KRP डैम लोकेटेड है 7 किलोमीटर फ्रॉम कृष्णागिरी से बिटवीन टू धर्मापुरी एंड कृष्णागिरी, विच इरिगेट्स थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ लैंड अराउंड कृष्णागिरी। और ये जो डैम बना था वो बना था 10th of November 1957 में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। और इस डैम ने अपना 5 साल का कंप्लीट कर लिया था 1955 में। सो गाइस, अब मैं नीचे उतर रही हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। कहते हैं ब्लॉग में चलना और चीज़ों को शूट करना इतना आसान नहीं है। चढ़ने उतरने में एफर्ट करनी पड़ती है। मैंने अपना सामान कैरी कर लिया है और अब मैं धीरे धीरे इस लोकेशन से उतर रही हूँ, तो आप देख भी पाएंगे कि ये लोकेशन कैसा है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने ब्लैक गॉगल लगा रखा है। चलते हैं अभी एग्ज़िट की ओर क्योंकि टाइम हो चला है और मुझे और भी लोकेशंस जाना है। सो तब तक आप इस लोकेशन का मज़ा लीजिए। और मैं ये इतनी पूरी सीढ़ियाँ उतर रही हूँ तो इसीलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उतरने में। लगेज भी है मेरे हाथ में तो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको इस गार्डन का व्यू ऊपर से दिखाया था, अब मैं आपको इस गार्डन का व्यू नीचे से दिखाती हूँ। और अभी मेरी नीचे की इतनी सीढ़ियाँ बची हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा हैंड बैग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, वाटर बॉटल, खाने पीने का सामान और सारी चीज़ें। तो पूरे गार्डन का मैं इस व्लॉग में पूरा ऐड कर चुकी हूँ। आपने ऊपर डैम देखा,
ये KBL डैम है, और सॉरी KBL नहीं, इस पूरे डैम का नाम है KPL डैम। और मैंने अगर व्लॉग में गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इस डैम का नाम है KPL डैम, और डैम का फुल फॉर्म मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और यह है पूरे डैम का नीचे का एरिया, और फ़िलहाल अभी डैम में पानी तो नहीं छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं मैं नीचे उतर गई हूँ, और इस पूरे डैम का ब्यूटीफुल व्यू मैं आप लोगों के साथ ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़िट करने का भी टाइम हो गया है। मुझे अभी और भी लोकेशंस जाना है, सो और भी लोकेशंस के चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं उधर से भी आपको घूम के इस पूरे गार्डन का व्यू दे देती हूँ, क्योंकि यह गार्डन बहुत बड़ा है और कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तब भी मैं आपको एक सर्कल घुमा देती हूँ कि ये गार्डन की खूबसूरती वाकई देखने लायक है, और ये कितना खूबसूरत गार्डन है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जब भी KPL डैम घूमने आए तो पूरा फुल डे का टाइम लेकर के आएँ, और यहाँ पे लोकल से लेकर के बाहर के पब्लिक सब यहाँ पे बैठ के पूरे टाइम का एंजॉय ले रहे हैं। सो मैं आपको पूरा नीचे से गार्डन घूम के दिखा देती हूँ। ये है इस गार्डन के आगे का व्यू, और आप देखिएगा पूरी पब्लिक यहाँ पूरा वेदर एंजॉय कर रही है। इस गार्डन की खूबसूरती तो बनते ही रहता है। बाकी मैंने और भी गार्डन के व्लॉग्स शेयर किए हैं। सो साउथ के ये है आपका ऊपर पूरा डैम जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया। सो ये जो एरिया है गार्डन का, इसका एक अलग ही लुक है, और आने जाने का रास्ता यही है। सो मैंने गार्डन के एक आगे का भी व्यू दिखाई। ये है हमारे हाथी भैया, हाथी और साथी हाथ निभाना मेरे, या हाथी साथ निभाना मेरे। सो क्योंकि अभी मैं चल रही हूँ तो, और यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सब लोग बैठी हुई है। सो इस गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं आपको इस गार्डन का और सेंटर एरिया भी दिखा देती हूँ। इस गार्डन के सेंटर एरिया में मैं जा रही हूँ, और ये है KPL डैम का वेदर, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप इस गार्डन से हो के जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और एक अलग टाइप की फीलिंग आएगी। सो मतलब आप यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं इस डैम में, और आप जितना भी टाइम लेकर के आएंगे, आप फुल डे भी लेकर के आएंगे, आपको बहुत कम लगेगा। मैं तो यहाँ जितनी भी चीज़ें कवर कर सकती थी वो मैं कवर करके अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये गार्डन का पूरा एरिया है। सो बने रहिएगा मेरे साथ। और गाइस, ये मेन चीज़ इस गार्डन की ये है सबसे खूबसूरती, ये है यहाँ का फॉल जो मेन इस गार्डन का अट्रैक्शन है। और ये गार्डन आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, और मैं और क्या बोलूँ इस गार्डन के बारे में। ये डैम मुझे वाकई वन ऑफ द तमिलनाडु के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक लगा। मेरा यहाँ जाने का मन तो नहीं कर रहा है, और ना ये व्लॉग ख़त्म करने का मन कर रहा है, बट कहते हैं ना ज़्यादा व्लॉग में लंबा करूँगी तो आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं छोटे से व्लॉग में ज़्यादा से कम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं पेड़ कितने खूबसूरत हैं। तो मतलब आप कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पूरा साउथ जोन हो, यहाँ पे ग्रीनरी का एक अलग ही लुक है। और इसके साथ चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं वेदर। तो वेदर का और चीज़ों का एक अलग ही कॉम्बो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप मतलब हर चीज़ को यहाँ पे बहुत
अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अब चल रही हूँ मैं एग्जिट गेट की तरफ। इस गार्डन की खूबसूरती के साथ। ये आप देख सकते हैं झरने के पानी का आवाज़ भी आपको आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत है ये झरना। ये एक डैम का व्यू दिखा रहा है कि ये एक KPL डैम है और डैम में ऐसे ही पानी गिरता है। तो वो जो मैंने आपको डैम के बाहर का व्यू दिखाया है ये वैसा ही है। सो ये है वो डैम का सेंटर पॉइंट। पीछे और भी एक पॉइंट था और ये डैम का सेंटर पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है और यहाँ पे ये हमारी लेडी जी जो है पानी गिरा रही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी पब्लिक है। तो गाइस अभी मैं गार्डन में बैठी हूँ, चलते हैं अब एग्ज़िट की ओर। एग्ज़िट मुझे बुला रहा है तो अब मुझे चलना पड़ेगा। ये है गार्डन की कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस और अभी बहुत कुछ लोकेशंस मुझे कवर करना है और ट्रैवल भी करना है। तो मैं इस ब्लॉग को कुछ पार्ट में डिवाइड करूँगी। और जैसे कि मैंने एंट्री गेट आपको दिखाया था और ये लोकेशंस मैं अपने कैमरे में लेते हुए चलती हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ। अरे बाप रे। सो करते हैं KBL डैम को बाय बाय। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरे डैम का व्यू है। और वो रहा एग्जिट गेट जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। चलते हैं एग्जिट गेट की ओर। मेरे पास लगेज है तो अभी एग्जिट गेट की तरफ जा रही हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, सब एंजॉय कर रही है। और लोगों का रिएक्शन तो मैं बता नहीं सकती, क्या होता है ब्लॉग बनाते टाइम वो मैं ही जानती हूँ। सो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था। और अब एग्जिट गेट के पास मैं आ चुकी हूँ। ये रहा पूरे गार्डन का व्यू। सो ये आप देख सकते हैं। मैं ये एंट्री से है
बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। और अब मैं एग्जिट गेट की ओर आ चुकी हूँ। चलते हैं, मिलेंगे आपसे नई डेस्टिनेशन में। और ये भी पार्क का एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय। और यहाँ पे कुछ पार्किंग एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ होते हैं जो इनके अंदर इतना सिक्स सेंस होता है कि ये किस तरह बाइक पे बैठ करके इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पार्किंग एरिया में खड़ी थी तो कुछ मंकीज़ जो है लेडीज़ पर्स खोल करके स्पेशली बैग के अंदर चेक कर रहे थे कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, जो अभी आप आगे देखेंगे। और यही मंकी आगे कूद करके गया और ये देखिए किस तरीके से लेडीज़ पर्स को इतने आराम से खोल रहा है, जैसे लग रहा है कि वो इस पर्स को काफ़ी शौकीन है। और एक एक जिप चेक करके वो देख रहा था कि उसमें क्या क्या सामान है। तो इस पार्क में ये खास बात है कि बच्चों को थोड़ा सा आप मंकी से दूर रखिए। और ये जो KRP डैम पार्क है, ये 5 रुपीज़ इसका एंट्री फीस है और ये खुला ही रहता है हमेशा और इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें चिल्ड्रंस के लिए प्ले एरिया, फाउंटेन, लॉन और जॉगर फुटपाथ है, जो सबके लिए ये विजिबल बनाता है और सूटेबल है एक वीकेंड के लिए। बाय।